Audio Jungle। जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं अपनी ऑनलाइन सिलाई का कंप्लीट कोर्स करवाने का आगाज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी। तो आज हम जो है ना, सबसे पहले तुरपाई से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता से, जो बिगनर होंगे उनके लिए ये कोर्स बहुत ही आसानी से वो घर बैठे अपना कंप्लीट सिलाई कोर्स कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सुई के अंदर ये डबल धागा डाला है। ठीक है, ये 2 धागे हैं, इस तरीके से मैंने सुई के अंदर डाला है, ये देखें। ठीक है, और अब जो है ना, मैंने ये कपड़ा जो है ये मैंने वाइट कलर का लिया है। वाइट कलर पे आपको इसका टांका जो है वो इजीली नजर आएगा। उसके लिए आप डबल धागा भी देखें, मैंने वाइट नहीं डाला। अगर मैं वाइट डालूंगी तो आपको उसका टांका, तुरपाई का टांका बहुत ही बारीक होता है, तो वो आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए मैंने धागा जो है वो चेंज कलर का डाला है। तो अब मैं सबसे पहले आपको सिलाई की पहली क्लास में मैं आपको तुरपाई करना बताऊंगी, क्योंकि आप जब भी कोई ड्रेस स्टिच करेंगे तो गले की तुरपाई आपको सबसे पहले लाजमी होगी। तो आप इसकी तुरपाई मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका तुरपाई का टांका लेना बताऊंगी। ये देखिए, आप इस तरीके से पहले कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। ठीक है, आप इसी तरीके से कलर का धागा लीजिएगा, ताकि आपको टांके का आइडिया होगा कि हमने टांका किस तरीके से लेना है। अगर आप मैचिंग का धागा लगाओगे तो आपको अपना टांका सही नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे ही पहले देखें, सुई को आपने, कपड़े को आपने उल्टे हाथ से पकड़ना है और सुई आपने सीधे हाथ से। अब हम सुई का जो रुख है ना वो तिरछा रखेंगे, यूं सीधी नहीं रखेंगे, तिरछा रखेंगे। तिरछा टांका लेना है, क्योंकि तुरपाई में सबसे मेन सफाई का काम ये होता है कि आप उसका टांका जो है ना वो तिरछा लेते हैं। अभी आपने छोटा सा, जैसे मैंने ये सुई का टांका लिया, ये देखें इतना सा। उसके बाद एक टांका मैंने जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, मैंने उसके अंदर ये लेना है। अब ये मेरी सुई का आप रुख देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने आड़ा रुख रखना है, तो फिर तुरपाई का जो है बिल्कुल सही टांका आएगा। अब ये मैं एक टांका इसका लेती हूँ, ये देखें। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए मैं इसके ऊपर एक निशान लगाती हूँ कि आपने इसका गैप कितना कितना रखना है, क्योंकि बहुत अगर आप करीब करीब लेते हैं तो भी इसकी सफाई नहीं आएगी। इसका प्रॉपर एक गैप होता है, उसके लिए आप कम से कम ये हाफ से थोड़ा सा कम इसका मैं आपके लिए निशान लगा देती हूँ। आप नए हैं तो आप इसी तरीके से आप निशान लगा लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए आपको ये निशान लगा के बता रही हूँ कि आपने इतना इतना गैप रखना है। लेकिन तुरपाई में मेन चीज़ ये कि आपके टांके की सफाई है। अब मैं आपको दूसरा टांका लेके बता रही हूँ। अब आप मेरी सुई का रुख देखें, तिरछा है बिल्कुल। इसी तरीके से आप भी अपनी सुई का रुख तिरछा रखेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप ये निशान लाजमी लगा लीजिएगा, क्योंकि निशान से ये होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से जो है तुरपाई को करते जाएंगे। बस आपको सिर्फ सुई की रुख का ख्याल करना है कि आपको सुई का रुख आड़ा रखना है। अब आप जो है, मैंने प्रॉपर जो है वो रेगुलर क्लास दूंगी आपको, तो आपने जो है जल्द अज जल्द जो है ना मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद आपने लाजमी इसको शेयर करना है, ताकि मेरी जो रोज़ की प्रॉपर वीडियो आएंगी वो रोज़ की रोज़ आपको आपके पास आ जाएंगी। इस तरीके से हम कंप्लीट तुरपाई कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखाती हूँ इसका टांका, ये देखें कितनी नीट तुरपाई है। इसी तरीके से आपने ये पूरी जो है आपने तुरपाई कंप्लीट कर लेनी। अब आपको ये टांका नज़र आ रहा है, ये कितना सफाई का टांका है, देखें। वो इस सूरत में आपको आएगा, आपने मैचिंग का धागा पहले स्टार्टिंग में नहीं लेना। इसी तरीके से आपने एक रुमाल लेके उसको अपने चारों साइड से पहले इस्त्री से उसको प्रेस करके उसकी क्रीज बिठा लें। जब आप उसकी क्रीज बिठा लेंगे तो फिर आपके लिए तुरपाई करना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि आपकी आसानी के लिए ये आपने उसको सीधी साइड से तुरपाई स्टार्ट करनी, इस तरीके से।
ये देखें मेरी तुरपाई जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका जो है देख सकते हैं कितना नीट एक एक टांका है और बिल्कुल स्पेस भी देखें एक जैसी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको दूसरी साइड से दिखाऊंगी। ये देखें एक एक टांका बिल्कुल शेप देखें इसकी, इसका रुख देखें बिल्कुल सेम इसी तरह का है। ठीक है, अब ये आपने ऐसा करना है, इस तुरपाई को आपने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक रुमाल लेना है, लेके आपने उसको इसी तरीके से चारों तरफ से आपने उसकी फोल्डिंग करनी है यूं। ठीक है, ये जब आपकी फोल्डिंग हो गई इसको आपने प्रेस के साथ फोल्ड करके उसके बाद आपने कंट्रास्ट में धागा लेना है, लेके उसको डबल डालना है, सिंगल नहीं, क्योंकि सिंगल में आपको टांका इतना फील नहीं होगा। अगर आप डबल डालेंगे तो उसका टांका बहुत से अच्छा आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, आपने कंप्लीट उसको चारों तरफ से तुरपाई के साथ यूँ मोड़ लेना है और पूरी तुरपाई आपने नीट कर लेनी है। ठीक है, ये तुरपाई जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है सबसे पहले मैं आपको सिंपल सिलाई लगाना बताऊंगी। बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि हमें तुरपाई की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सिलाई की पूरी जब हम पूरी कंप्लीट एक सूट स्टिच करते हैं हमें तुरपाई हर सूट में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपकी मेन चीज़ होती है आपकी सीधी सिलाई, क्योंकि हर चीज़ में दामन में और बाजू में हर चीज़ में आपको सीधी सिलाई का होना बहुत ज़रूरी है कि आप सीधी सिलाई सही सफाई से लगा सकते हैं कि नहीं। अभी मैं आपको इसी कपड़े पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना यहाँ की भी बताऊंगी और किनारे की भी बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों सिलाई जो है ना ये हमारे लिए बहुत अहम है। अभी ये देखिए उसी रुमाल पे जिसमें मैंने आपको तुरपाई बताई है उसी पे मैं आपको सीधी सिलाई का तरीका बताती हूँ। इसी तरीके से आपने एक रुमाल लेना है, चिकोर कपड़ा ले लें, ये आपने इस पे सीधी सिलाई की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये कि आप इसको भी इस्त्री के साथ इसकी क्रीस बिठा लें। बिठाने के बाद आप इसकी सिलाई जो है ना मशीन से लगाना स्टार्ट करें। ये देखें इसकी ये कि नीटनेस ये कि आप इसकी सिलाई बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना हो। हाँ, अगर आपको नहीं लगानी आती आप ये पूरा इसी तरीके से पूरी लंबी लंबी रो में सिलाई आप लगा लेंगे। ये देख रहे हैं कितनी सफाई से, बिल्कुल इसी सफाई से अगर आपकी शुरू में नहीं होती आप 2-3 बार इसको करेंगे तो ये इसकी सफाई आ जाएगी। अब ये देखें मैंने पूरा इसको इसी तरीके से मोड़ लिया है। मैंने इसको प्रेस के साथ नहीं मोड़ा, मैंने वैसे ही मोड़ लिया है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इसको लाजमी पहले प्रेस करके इसकी क्रीस बिठा लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने ये सिलाई लगाई। अब उसके बाद मैं आपको इसकी किनारे की सिलाई लगाना बताऊंगी। अब आप इस हिस्से को पलट लेंगे। ठीक है, इस हिस्से को पलटने के बाद आप इसको बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे। इसी पे आप उस सिलाई की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो मोड़ने के लिए हमने लगानी है। इसी पे ही, इसी कपड़े पे ही आप किनारे की सिलाई की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, किनारे की सिलाई जो होती है ना वो बहुत कम लोगों की सेट आती है क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। बूट के नीचे एक तरफ कपड़ा होता है और एक तरफ ये कपड़ा नहीं होता, इसलिए ये हर किसी से नहीं संभाली जाती। ये देखें बिल्कुल नीट सिलाई लगी है। इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है पूरी। जी, अब ये देखें मैंने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आप इस सिलाई की सफाई देख सकते हैं। ये देखें, इस तरफ से भी देखें और इस तरफ से भी देखें, दोनों तरफ से ये सिलाई बिल्कुल इक्वल है। अच्छा, आपने ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जो नए होते हैं उनको मशीन पे भी मसला होता है। कभी मशीन जो है वो धागा तोड़ देती है, कभी कुछ कर देती है, तो वो सिलाई बार बार जगह जगह अगर धागा टूटा हुआ होता है तो उस सिलाई की भी सफाई नहीं होती। उसके लिए आपको पहले बिल्कुल ये सिंपल सिलाइयों की प्रैक्टिस करनी है। तुरपाई की आपने इसी तरह प्रॉपर एक रुमाल बना लें, उसको चारों तरफ से आप पूरी तुरपाई करके उसको प्रेस के साथ बिल्कुल नीट रखें। और ये भी पहली क्लास में मैंने आपको तुरपाई करना बताया है और ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद मैंने आपको ये दोनों सिलाइयों की प्रैक्टिस बताई है घर के लिए जो आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में जो है वो गले की कटिंग बताऊंगी, चकोर की, वी की और गोल गले की। ठीक है, उसमें पहले मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगी।